हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दो यार, ताकि वो भी आसानी से इस सवाल को समझ सकें। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर है और हम पूरे प्रथम विश्व युद्ध को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और यह 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था, ठीक है। यह लड़ाई की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो देश होता है वो दो टुकड़ों में बंट जाता है और दो गुट में बंट जाता है। पहले गुट का नाम होता है मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट का नाम होता है केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान होते हैं और 1915 में इटली भी इसमें शामिल हो जाता है। और केंद्रीय शक्ति में हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य होते हैं। इस युद्ध के तहत ना बहुत सारे लोग, मतलब जब आपको तो पता ही है कि कुछ भी कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जनहानि तो होती है और धन हानि भी होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तकरीबन 1,70,00,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से 1,10,00,000 सिर्फ सिपाही थे और 60 लाख लोग आपके और हमारे जैसे आम लोग थे, ठीक है। तो होता ऐसे है, इस युद्ध की समाप्ति कब होती है? जब अमेरिका इसमें शामिल होता है। अमेरिका अपने आप को तटस्थ रखता था, अपने आप को सबसे दूर रखता था, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हो गया। और अमेरिका इतना लेट इसलिए आया क्योंकि यह अपने आप को पूरी दुनिया से अलग रखता था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसलिए आया क्योंकि इंग्लैंड में एक जहाज़ जा रहा था और जर्मनी ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया और उसमें अमेरिका के भी लगभग 150 लोग मारे गए। इसी वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में आया और इसने जब हमला चालू किया तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1918 में 11 नवंबर को। तो हम इस आंसर को पूरे विस्तार से भी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी सी आपको बस बैकग्राउंड बताया कि शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह से ख़त्म हुआ था। तो चलिए अब आंसर को अच्छे से देखते हैं और पढ़ते हैं। यूरोप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटकर बड़े साम्राज्य में बटा हुआ था, ठीक है। पहली यूरोप जो है, आज के टाइम पे आप देखते हो कि यूरोप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन ये पहले बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। इस साम्राज्य में जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और फ्रांस, अमेरिका रहा करते थे, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पूर्वी यूरोप है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। चलो जानते हैं कैसे। तो पूर्वी यूरोप में सर्बिया, रोमानिया और बोस्निया, ये तीन देश थे, ठीक है। ये तीन देश मिलकर एक देश बनाते थे जिसका नाम था बाल्कन, ठीक है। इन लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। इनको इनका ये कहना था कि जो स्लाव्स है ये इनकी नस्ल है। सर्बिया चाहता था कि तीनों देश मिलकर, कौन कौन से, सर्बिया, रोमानिया और बोस्निया, यह तीनों मिलकर एक देश बनाए जिसका नाम यूगोस्लाविया रहेगा। लेकिन हुआ क्या? ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जो ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य था उन्होंने बोस्निया पर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जा होने के बाद बोस्निया जो है ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य में मिल गया, ठीक है। ये उनका हो गया। अब होता है ना कि अगर आपने किसी चीज़ पर कब्जा कर लिया तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। ऐसे ही ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया और ये बोस्निया को अपने में मिला लिया, ठीक है। सर्बिया को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि सर्बिया चाहता था कि वह बोस्निया और रोमानिया को मिलाकर एक देश बनाए और बाद में ऐसा हुआ भी, यूगोस्लाविया बन भी गया, लेकिन आगे जाकर यह फिर से बट गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद सर्बिया जो है उसने अपने अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम ब्लैक हैंड था, ठीक है। यह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। क्यों? देखो, जैसे कि मान के चल लो कि आपने किसी देश पर हमला किया, उसको अपना लिया, या फिर आपके देश पर किसी ने हमला करके आपके देश को अपना लिया या फिर उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो आप तो चाहोगे ना कि हाँ मैं अपने देश को वापस से आज़ाद करूं। तो इसी चलते जो सर्बिया है उसने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम ब्लैक हैंड था। ऑस्ट्रिया हंगरिया के राजा जो थे फर्डिनेंड, वो
अपनी पत्नी सोफी के साथ घूमने आए थे बोस्निया में, क्योंकि बोस्निया के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा था। और बोस्निया में एक जगह है जिसका नाम साराजेवो है। तो यहीं पर ऑस्ट्रिया हंगरिया के राजा फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे जिनका नाम सोफी था। ठीक है। अब रास्ते में आते आते क्या हुआ कि उनको एक लड़का मिला और उसने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको जान से मार दिया। ठीक है। ये 19 साल का लड़का था और ये ब्लैक हैंड का सदस्य था, जो कि सर्बिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसी का यह सदस्य था। ठीक है। गोली मारने के बाद क्या हुआ, इसको पकड़ लिया गया, इसको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि इसकी उम्र 20 साल कम थी, 20 साल से कम थी, मतलब ये 20 साल का होने वाला था लेकिन 2 महीने कम था, इसलिए इसको फांसी की सज़ा नहीं दी गई। ऐसा कानून था उस वक्त कि 20 साल से कम उम्र वालों को फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, इसलिए इसको फांसी की सज़ा ना देकर 20 साल की जेल की सज़ा दिया और तभी प्रथम युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है। क्योंकि अब ऑस्ट्रो हंगरिया साम्राज्य को गुस्सा आ गया और इसने सोचा कि हम अब सर्बिया पर हमला करेंगे, लेकिन सर्बिया जो था वो रूस से मिला हुआ था और इसने रूस से जाके मदद मांगी। अब जब सर्बिया ने रूस को मदद के लिए बुलाया तो इसके साथ साथ अमेरिका और फ्रांस भी आ गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपने बीच में एक समझौता किया था, बोले तो एक सौदा किया था ट्रिपल एंटेंट का। और जब रूस ने मदद के लिए रूस को बुलाया गया सर्बिया के द्वारा, तो रूस के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस भी आ गए, क्योंकि इनके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। ठीक है। इन्होंने क्या एक समझौता किया था, त्रिपक्षीय समझौता, ट्रिपल एंटेंट के नाम से जानते हैं जिसको, कि अगर कोई भी देश इसके ऊपर हमला करता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। ठीक है। इसलिए सर्बिया ने रूस को बुलाया और रूस के दोस्त कौन निकले, अमेरिका और फ्रांस। ठीक है। इसलिए तीनों मिल गए। ठीक है। अब तीसरा, इसी तरह सर्बिया के साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस मिल गया था और ऑस्ट्रो हंगरिया ने भी अपने साथ जर्मनी और ओटमन साम्राज्य को मिला लिया। इसी प्रकार पूरा यूरोप दो भागों में बट गया। पहला ग्रुप को केंद्रीय शक्ति का नाम दिया गया और दूसरे ग्रुप को मित्र राष्ट्र का नाम दिया गया। इसके अंदर सर्बिया, अमेरिका, फ्रांस और रूस, जापान, इटली ये सब शामिल थे। हालांकि इटली जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरियन के साथ था। ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये केंद्रीय शक्ति के साथ था, लेकिन 1915 में इसने उसका साथ छोड़कर मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। और जो फर्डिनेंड था इसकी हत्या जो थी 28 जून 1914 को हुआ और ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत जनहानि हुई थी, बहुत धन हानि हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। जैसे कि मैंने आपके वीडियो को शुरुआत में ही बताया, तकरीबन करोड़ों लोग मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है। अब वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, इसके आगे कोई युद्ध नहीं होगा। मतलब ये युद्ध ऐसा युद्ध था कि मानना क्या था, बहुत लोगों का कहना था ऐसा कि इस वॉर के बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा, इसलिए इसको वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के नाम से जाना गया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है। ब्रिटेन में भारत की सेना का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। ठीक है। मतलब जब ब्रिटेन जब युद्ध लड़ रहा था, इसके साथ साथ उसने भारत के कुल 19 लाख सेना जो थी वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी, भारत की सेना। ठीक है। इतनी तो ब्रिटेन की भी सेना नहीं थी जितनी इंडिया की सेना थी ब्रिटेन के अंदर। इस युद्ध में इस युद्ध के कुछ साल बाद द्वितीय विश्व की शुरुआत हो गई। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ तो ज़रूर बताना। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध के अंतर्गत कुल 2 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक। जिसमें 1 करोड़ 20 लाख केवल सेना के थे और अलग अलग राज्य के शामिल थे। मतलब अलग अलग राज्यों से सेना मंगाई गई थी, वही कुल 1 करोड़ 20 लाख थे जिनकी हत्या हो गई, उससे भी ज़्यादा थे। और तकरीबन 80 लाख जो आम लोग थे वो भी मारे गए थे। ठीक है। अब चलिए हम चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में, कि कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का, कि क्यों हुआ। अब जैसे कि तो आप लोग जानते हो प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे, लेकिन कुछ मुख्य कारण थे जिसको हम इस फॉर्मूला के तहत याद कर सकते हैं, MAIN, मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है।
पहला जो था मिलिट्रिलिज्म, जिसका नाम सैन्यवाद है। दूसरा अलायंस यानी गठबंधन। तीसरा इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। और चौथा नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम सैन्यवाद के बारे में चर्चा करने जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया भर में एक देशों में होड़ लग गई कि भाई हमें अपने हथियारों को सबसे आगे रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है यूरोप के देश से हुई। इसके अंदर यह होड़ लग गई कि हमें ब्रिटेन और फ्रांस की बराबरी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ब्रिटेन जो था कितना बड़ा साम्राज्य था और उसने कितने लगभग देश के 25% भाग पर उसने सिर्फ ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था। इसीलिए ये उसका बराबरी तो नहीं कर पाया बिल्कुल भी, और बहुत सारे देशों को इन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही इसकी होड़ शुरू हो गई और इन्होंने धीरे-धीरे अपनी सेना को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और सेना में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो सैन्यवाद तो एक मुख्य कारण था ही, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। उसके बाद गठबंधन आता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले ही ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसकी शुरुआत से ही मतलब प्लानिंग था कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरुआती से ग्रुप बना रखे थे और इस ग्रुप को गुप्त रखा गया, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रिपल एंटेंट बनाया गया, ठीक है। उसी तरह 1882 में ट्रिपल अलायंस भी बनाया गया था, जो कि जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच हुआ था, ठीक है, 1882 में। फिर उसके बाद 1907 में ट्रिपल एंटेंट हुआ और ये ट्रिपल एंटेंट जो था वो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ठीक है। तो गठबंधन भी था, कहीं ना कहीं मुख्य प्रभाव डाल रहा था प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर। तो ये भी एक मुख्य कारण है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि हमारा साम्राज्यवाद है। देश ने गुलाम बनाने की होड़ लग गई कि भाई कौन ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाएगा देशों को, कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मतलब एक होता है ना कि हाँ अपने देश को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाना है और वहाँ पे जो कच्चे माल होते हैं उनको अपने अंदर लेके और उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो साम्राज्यवाद भी एक मुख्य कारण था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। ये भी इसके हम आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। इसलिए इन यूरोपियन देश में एक होड़ लग गई कि इन अफ्रीका देश में गुलाम बनाने हैं, ठीक है। मतलब जो इन्होंने सब देश पर तो गुलाम बना ही रखा था, अब इन्होंने अफ्रीका को सोचा कि हम अब अफ्रीका को गुलाम बनाएंगे, ठीक है। कोई कहता था हम बनाएंगे तो कोई कहता था हम बनाएंगे। ये लोग आपस में ही लड़ बैठे कि हमें अपना ग्रुप बनाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, ठीक है। इसके बाद जो था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम करना, और इस देश प्रेम की आड़ में यह दूसरे देश को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने साम्राज्यवाद में पढ़ा कि लोग गुलाम बनाने की होड़ लग गई, ठीक है। दूसरे देशों को अपने में जोड़ना है, उसको गुलाम बनाना है, ठीक है। इसी तरह राष्ट्रवाद में भी यही हुआ था कि यह एक दूसरे देश को अपने कब्जे में करने की शुरुआत हो गई यहाँ से, ठीक है। इसी चक्कर में होड़ लग गई कि हमें अपने देश की सीमा को बढ़ाना है, और यह तभी संभव होगा जब यह एक दूसरे देश पर कब्जा करके अपने अंदर मिलाएंगे। अब एक होता नहीं कि एक छोटी सी जगह है उसमें एक बड़ी सी जगह मिला दो तो वो जगह और बड़ी हो जाती है। तो उसी तरीके से इन्होंने भी सोचा कि हम भी ये छोटे छोटे देशों को अपने में मिलाकर अपनी देश की सीमा को बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1920 में एक सम्मेलन किया गया, जिसका नाम पेरिस शांति सम्मेलन था। अगर आप चाहते हो कि मैं पेरिस शांति सम्मेलन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊँ, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इसीलिए इसको पेरिस शांति सम्मेलन भी कहा जाता था, ठीक है। इसको इसलिए किया गया ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो, इसीलिए पेरिस शांति सम्मेलन का सम्मेलन किया गया, ठीक है। इस संगठन में एक संगठन बनाते हैं और बनाया भी गया, ठीक है। इस पेरिस शांति सम्मेलन में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। अब राष्ट्रीय संघ के बारे में तो आप जानते हो कि राष्ट्रीय संघ क्या था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया गया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो पाए। अगर आप ये चाहते हो कि मैं राष्ट्रीय संघ के ऊपर भी एक नई वीडियो लेकर आऊं अलग से, तो ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अब राष्ट्रीय संघ बना तो दिया गया, लेकिन इसका काम क्या था कि देश में शांति बनाए रखना और द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने देना, ठीक है। और राष्ट्रीय संघ के द्वारा ही वर्साई संधि जारी किया गया और यह जर्मनी के ऊपर लागू किया गया, ठीक है। यह माना गया कि जो
प्रथम विश्व युद्ध है इसका जिम्मेदार जो है जर्मनी है, इसलिए जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का फाइन लगा दिया गया। ठीक है, इस पे अपमानजनक एक संधि थोप दी गई जिसे वर्साई की संधि कहा गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि यह अपनी सेना नहीं बढ़ा सकती, कौन? जर्मनी, क्योंकि ये वर्साई की संधि जो है वो जर्मनी के ऊपर लागू की गई थी। ठीक है, अलास्का और लॉरेंस को भी फ्रांस द्वारा वापस ले लिया गया। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा।